लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आप सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, कोई भी हो, इनके पास कुछ बताने को तो है नहीं, काम इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो चैनल्स पे आके जम के बदतमीजी करते हैं, सामने वाले को अपमानित करते हैं, ताकि उस बदतमीजी में इनसे जो सवाल होने हैं वो छुप जाए, कहीं ना कहीं दब जाए और ये बच के निकल जाए। लेकिन अब इन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम शुरू किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत ने इन सब की लू उतारना शुरू की है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एक नेता है बंबई की, संजू वर्मा, जो बहुत ही ज्यादा आजकल डिबेट्स में आना जिन्होंने शायद शुरू किया है, बदतमीजी कर रही थी डिबेट के अंदर, सामने वाले को अपमानित करने की कोशिश कर रही थी। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से लू उतारी है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, और यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इलाज है, क्योंकि इसके अलावा ये बाज आने वाले नहीं है। देखिए ये वीडियो। ये किस तरह की बदतमीजी की बातें कर रही है ये औरत? कौन है ये औरत आके बदतमीजी कर रही है शो पर? क्यों नहीं पहुंचे? ये कैसे बीच में बोल रही है? मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोली थी। ये क्या पहली बार आई है क्या डिबेट में? आज ये कब जा रही है? ये पहली बार आई है क्या डिबेट में? बढ़िया भद्र औरत है भाई। ये कौन है? आप जब एंकर थी तब थी आप। चुप रहिए आप। कौन है? चुप, एंकर जब बिल्कुल चुप रहिए। कांग्रेस की अपने शब्द पे बोलिएगा। चुप रहिए। मुंह पे टेप लगाइए। चुप, बिल्कुल चुप। क्या है जो ट्रेंड सेट किया है संबित पात्रा ने, बदतमीजी करके, हैकल करके, बीच में बार बार बोलकर और डिबेट के विषय से हट के कहीं और चले जाना, वही एक ही घिसी पट्टी पुराना टेप चलाने का, उसको हर बीजेपी का नेता प्रवक्ता समझने लगा है कि यही डिबेट होता है, ऐसे ही करना है, तो स्तर इतना गिर गया है। तो कभी कभी इनका इलाज करना होता है, जो आपने अभी देखा सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत अच्छे से कर दिया। ये संजू वर्मा को बताता हूं मैं आपको कौन है ये असल में बार बार बीच में बोल रही थी, बोलने नहीं दे रही थी, इधर की उधर बातें कर रही थी, इसलिए मजबूरी में आके परेशान होकर उन्होंने ऐसा कहने को मजबूर हुई। उन्होंने कहाँ पर इनका इलाज किया। ये संजू वर्मा, आपको याद होगा 2 साल पहले CST जो स्टेशन है बंबई का, उसके पास एक ब्रिज गिर गया था नीचे। देवेंद्र फडणवीस की सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी और उसके ऊपर जवाब दिया था संजू वर्मा, एक नेत्री रही बीजेपी की बंबई की। उन्होंने कहा था कि ये सरकार की गलती नहीं है, बल्कि पैदल चलने वालों की गलती है, उनकी वजह से गिर गया। ये दैनिक भास्कर में खबर भी छपी थी। 6 लोग खत्म हो गए थे। मैं आगे अभी थोड़ी सी और क्लिप्स दिखाऊंगा सुप्रिया श्रीनेत जी की, कि कैसे संबित पात्रा की बोलती बंद करने का काम किया था। और संबित को पहली बार, ये समझ लीजिए, बहुत हाई डोज मिला था इन्हीं की दवा का, कि जो जिसको पे चलते हैं, इनको उसी भाषा के अंदर चुप किया गया था। वो भी देखेंगे आप। ये देखिए खबर है, ब्रिज हादसे में हुई अब तक 6 लोगों की मौत, भाजपा महिला नेता ने पैदल चलने वालों को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी नेता संजू वर्मा एक अंग्रेजी चैनल की डिबेट में बोल रही थी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत और 24 घायल हुए। उन्होंने उसमें कहा कि पहले तो इस दुर्घटना को एक प्राकृतिक आपदा बताया, इसके बाद सरकार का इस घटना से पल्ला झाड़ने के साथ ही कहा कि पुल टूटने से सरकार का कोई लेना नहीं है, बल्कि इसके लिए पैदल चलने वाले जिम्मेदार हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बहुत किरकिरी हुई थी, इनकी बहुत से सवाल हुए थे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि इनका इलाज जो किया गया है वो सही है। इनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, इनका IQ लेवल क्या है, ये आप समझ सकते हैं। जब कुछ बोलने को होता नहीं है तो खूब जम के चिल्लाओ, खूब बदतमीजियाँ करो। ये समझ लीजिए कि इतना हेडेक से भरा बना दो पूरा का पूरा डिबेट के, जिसको कोई देखना पसंद नहीं करे, तो ऐसे लोगों का इलाज होता है। सुप्रिया श्रीनेत के सामने ये तो बहुत छोटी हैं, लेकिन संबित पात्रा का कैसे इलाज किया था वो आप देखिए। एक डिबेट के अंदर बड़ी बदतमीजी कर रहे थे। मैं इसके बाद 2-3 डिबेट्स की आपको क्लिप्स दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी बदतमीजियां संबित पात्रा की कितनी भारी पड़ गई थी जब सामने सुप्रिया श्रीनेत जी बैठी थी, और इन्होंने कैसे चुप किया था संबित को, वो भी देखिए। 2-3 डिबेट्स की हम झलकियां जोड़ देते हैं इसके। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि मार दिया मैंने। अनपढ़ की तरह बिहेव करना बंद करिए। पहले अनपढ़ की तरह बिहेव करना बंद करिए। टॉपिक पे वापस। आप और LAC के प्ले के जवान को नहीं मारा है, वही ने कहा था कि नहीं एक भी आर्थिक व्यवस्था पे नहीं बोल पाएंगे, इधर उधर भागेंगे। बोलिए तो आप बोलिए कि हमारे जवानों ने PLA के सैनिकों हु द हेल एम आई, मैडम सुन लीजिए, आप आज यहाँ एक्सेप्ट आई एम एन इंडियन मैन, नॉट अ चाइनीज लाइक यू मैम। I am an Indian man. So am I. I am an Indian, not an Italian. दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बहुत सही इलाज जो है भारतीय जनता पार्टी का वो यही है, और कैसे कर भी देती हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये रूडनेस है, और जब आप कभी डिबेट में हिस्सा लेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कितना जहर उगलते हैं, कितनी बदतमीजी करते हैं, क्योंकि इनको सिखाया यही जाता है। भाई, अगर पार्टी ने कोई काम किया होता, सरकार ने कोई काम किया होता, तो काम बताते
कि ये देखिए हमने काम किया, हमने इकोनॉमी को इतना बढ़ा दिया, हमने इतने रोजगार पैदा कर दिए, हमने कारोबार इतना अच्छा कर दिया, लोगों के घरों के अंदर अच्छे हालात हो गए, लोगों की आमदनी बढ़ गई। जब ये सब किया ही नहीं है, पैसा बर्बाद कर दिया देश का, देश के धरोहरों को बेचने का काम किया, देश के 14 करोड़ रोजगार जो लगे हुए थे उनको बेरोजगार करने का काम किया, तो फिर भाजपा के नेता शायद इनको यही समझाते होंगे कि जाइए बदतमीजी कीजिए, बदतमीजी करके आइए, ताकि सामने वाले सभ्य लोग होंगे, सभ्य पार्टी से आते हैं, सभ्य लोग होंगे, तो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, वो इसी में उलझ के रह जाएंगे कि आप ये गलत कह रहे हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों का वास्ता सुप्रिया श्रीनेत जैसों से पड़ता है तो फिर ये होता है जो आपने देखा कि बिल्कुल सही कर दिया जाता है और बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको खुद समझना होगा दोस्तों कि आप जिस पार्टी को, अगर आप इनके समर्थक हैं, इनको वोट दे रहे हैं, तो इनके पास अगर कोई काम गिनाने को होते तो ये इस तरह से सांप्रदायिक डिबेटों में नहीं का काम नहीं करते। अगर इनके पास कोई जवाब होते बताने के लिए कि क्या काम किया है तो ये आपको बताते, ना कि ये बदतमीजियां करते। संबित पात्रा का आपने देखा एक महिला से किस तरह से बदतमीजी कर रहे थे, जब महिला ने अच्छे से जवाब दिया तो इनको समझ में आ गया, इनकी खटिया खड़ी हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि बीजेपी की हालत क्या है और भारतीय जनता पार्टी का अब इलाज कैसे हो रहा है। इसीलिए अब ये सोशल मीडिया से भी घबराने लगे हैं, क्योंकि लोग सतर्क हो गए हैं, लोग इनकी भाषा समझ गए हैं, लोग इनकी भाषा में इनका इलाज करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर आपने देख ही लिया था, यूट्यूब के ऊपर कितने डिसलाइक शुरू हो चुके हैं मोदी जी के कोई से भी वीडियो के ऊपर। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जम के डिसलाइक्स हुए थे। तो ये हालत है आज इनकी। इनको इन्हीं की दवा का जो मज़ा है चखना पड़ रहा है। जो इन्होंने जो हालात बनाए थे, अब वो ये समझ लीजिए एक मिसाल है कि थूक पलट के जब आसमान की तरफ थूका जाता है, थूक पलट के आपके ही मुंह पे आके गिरता है जो ऐसा करता है। तो यही भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है कि जिन हरकतों को वो करते फिर रहे थे, आज उनके साथ भी यही हो गया है। लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए है कि ये बीजेपी की चाल जो है कि मुद्दों से गायब कर दो या डाइवर्ट कर दो, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल हो जाते हैं। तो इन लोगों से बहस करने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि इनका इलाज यही है कि हम इसी तरह से इनको रोकें। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की कैसे धूल निकल रही है, बीजेपी के नेताओं का कैसे इलाज हो रहा है और उन्हीं की भाषा में उनको कैसे जवाब दिया जा रहा है। और हमारे लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करें। बहुत से लोग कहते होंगे सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन वीडियो नहीं मिलता, उसका वजह यही है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। बेल आइकन दबाइए, यूट्यूब नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा कि हमने एक वीडियो डाला है। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि हमारे परिवार और मजबूत हो सके, हम और आगे मजबूती से हम सब मिल के आवाज़ उठाएं। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।